हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। त्रैमासिक परीक्षा का जो जितने भी पेपर हैं सबका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर ही रहा हूं और आज ये आखिरी पेपर है। इसके बाद अपन जब त्रैमासिक पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो बाद में भी धीरे धीरे करके सारे पेपर सोल्यूशन कराते रहेंगे जो बच्चे पेपर देते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग इन प्रश्नों को एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता हरिवंश राय बच्चन ने किस काव्य संग्रह से लिया था? तो निशा निमंत्रण से। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ? तो यामा के लिए। कौन से रस से मन में उत्साह की संचार होती है? तो वीर रस से मन में उत्साह होता है। भक्तिन पाठ के रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं। इसके बाद टेढ़ी खीर का अर्थ है कठिन कार्य। भारत में पहला छापाखाना गोवा में हुआ था। बच्चे प्रत्याशा लिए में होंगे। आचार्य भरत ने किसको काव्य का आत्मा माना है बच्चों? रस को। किसको? रस को, है ना। बाजार दर्शन जयनेन्द्र कुमार द्वारा रचित क्या है? निबंध है। आहा तुम आ गए में विस्मय वाचक वाक्य है। यशोधर बाबू के विवाह की कौन सी वर्षगांठ थी? 25वीं थी। मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई थी। कभी बच्चन मंत्री के बेस में फिरते थे? तो बिल्कुल गलत है बच्चों। दुर्मिल सवैया को चंद्रकला के नाम से जानते हैं, ये सत्य है। मेढक मंडली का आवागमन मालाओं में होती है, बिल्कुल गलत है। मुहावरे का प्रयोग चमत्कार उत्पन्न करता है, तो ये चमत्कार एक प्रकार से बच्चों शैली साधारण वाक्य को मतलब एक सरल तरीके से समझाने के प्रयास करता है, इसलिए इसको हम चमत्कार कह सकते हैं, इसलिए सत्य है। सौंदर्यकर मास्टर बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, बिल्कुल सत्य है। और इंटरनेट अंतरक्रिया सूचनाओं का विशाल भंडार, ये भी सत्य है। इसके बाद सही जोड़ी में चलते हैं बच्चों। श्रृंगार काल का श्रृंगार काल जो है वो आपका श्रृंगार काल का जो स्थायी भाव श्रृंगार रस का बच्चों वो रति है, रति से जाएगा। आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन जी से हो जाएगा। वर्ण में बोलने में लगा समय मात्रा कहलाता है। नैहर, नैहर मतलब होता है मायका। और उर्वरता एक तकनीक शब्द है। काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती पे जाएगा। और मुद्रित भाषा की विशेषता है शब्दों का स्थायित्व है। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर देखिए फटाफट। शांत रस का स्थायी भाव समनिर्वेद। अनासबत का मतलब होता है अनासक्त। अनासक्त का मतलब निर्लिप्त या वीर राग। किसान डेडलाइन किसे कहते हैं? समय सीमा। रोजी रोटी की तलाश में आए सोधर पंथ की शरण थी, किसान दाने दिया था। विस्तृत कलेबर काव्य को महाकाव्य कहते हैं। दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अभी अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं? ये बड़ा अजीब क्वेश्चन है। क्यों पूछते हैं इसका राइट आंसर बताना आप लोग। अपाहिज के पास इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता है, इसलिए अपने पीड़ा को समाज के सामने रख सके, इसलिए उसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। और बाकी जितने भी प्रश्न हैं आप लोग देख लेना। इसका पेपर जो है मैं टेलीग्राम में शेयर भी कर दूंगा। और बच्चों आप लोग इसको जब पेपर हो जाए तो फटाफट इनके सारे प्रश्नों को आप लोगों को पढ़ना है, तैयार करना है। बाकी शिव कोचिंग क्लासेस में इसका सलूशन तो कराया जाएगा। तो जो बच्चे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। निरंतर मेहनत कराया जाएगा बच्चों, एमपी बोर्ड से हो तो। और आप लोगों का जो भी डिमांड रहता है उस आधार पर वीडियोज़ प्रोवाइड किया जाता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।